हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इनको डिवाइड किस तरीके से किया गया है, इनका फंक्शन क्या है, इनकी जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हैं, एवरीथिंग टिश्यू से रिलेटेड जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। डजेंट मैटर वो बेसिक लेवल से है या फिर वो हायर लेवल से, वो सब आपको अगर जाननी है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिश्यू। सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। मतलब सेल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। सेल क्या होता है? हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे मतलब हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से मिलकर बनी है, वो है सेल। अब एक ग्रुप होगा सेल्स का, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा। तो एक ही ग्रुप नहीं होगा, एक से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे। तो जो एक ही तरह के जो सेल्स होंगे वो एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और उनका काम होगा कि इनको सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना है। फिर एक और तरह के भी सेल्स होंगे, वो मिल मिलकर क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ का नाम देंगे। और इनका काम भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होगा। तो ये वाले टिश्यूज़ कुछ अलग सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाले टिश्यूज़ कुछ अलग सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनका काम क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर जो टिश्यूज़ बन रहे होते हैं वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब वो सारे सेल्स मिलकर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करने वाले हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, उनसे कहा जाता है टिश्यू। टिश्यू जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ज़बान का एक वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू वेव, ठीक है। टू वेव मतलब वेव का मतलब होता है बुनना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुनना वर्ड है वो स्पेसिफिकली स्वेटर के लिए या फिर लाइक इस तरह की कोई भी मतलब चीज़ बुनी जाती है, लाइक उससे कुछ बनाया जाता है। वो एक पर्टिकुलर धागा होता है, उसको एक स्पेसिफिक वे में बुन कर एक पर्टिकुलर बड़ी चीज़ तैयार की जाती है, ठीक है। तो उस बुनने के प्रोसेस के नतीजे में एक छोटी सी चीज़ से एक शीट की तरह, एक स्वेटर की तरह, एक व्हाटएवर किसी भी चीज़ की तरह एक चीज़ तैयार हो रही है। उससे कहा जाता है कि वो हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ बन गई है। तो इसी तरह से सेल्स भी क्या करते हैं, मिल कर एक पर्टिकुलर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसे टिश्यू कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जैसे धागा बुन कर एक स्वेटर की शक्ल इख्तियार कर रहा है, इसी तरह से सेल बुन कर क्या कर रहे हैं, टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो टिश्यू इज़ डिफ़ाइन एज, टिश्यू को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होंगे। मतलब सिमिलर सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका काम होगा कि उनको एक ही तरह का काम करना है। तो वो सेल्स क्या करते हैं, उनका ओरिजिन सेम होगा, वो ओरिजिनेट क्या हुए होंगे, एक ही जगह से हुए होंगे। तो टिश्यू को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो सेल्स होंगे वो सिमिलर सेल्स होंगे, ठीक है। वो मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, वो सेल्स एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए होंगे। और उनका काम क्या होगा कि दैट कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन, उनका काम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना होगा। एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। और इससे टिश्यूज़ जो हैं इनको साइज़ की बेस पर, शेप की बेस पर, फंक्शन की बेस पर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये साइज़ बड़ी है, ये छोटी है, इसका शेप इस तरह से है, इसका फंक्शन ये है, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे पर्टिकुलरली हम एनिमल टिश्यू का जिक्र करने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यू इज़ डिवाइडेड इंटू 4 मेजर टाइप्स कॉल्ड प्राइमरी टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की 4 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कहलाती हैं, प्राइमरी टिश्यूज़ कहलाती हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि टिश्यूज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे नंबर 1 जो टाइप है वो हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 जो हमारे पास टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 टाइप है वो है मसल टिश्यू। नंबर 4 जो टाइप है वो है नर्वस टिश्यू।
अच्छा जी, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 2 पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं ये आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। वो ये है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब आप टिश्यूज़ की स्टडी करते हो, ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका काम स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना है, ऐसे अगर आप टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हो तो उस स्टडी को आप कहलाता है कि आप हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी मतलब होता है स्टडी या टू डिस्कस, ठीक है। अब उसके बाद है स्टडी ऑफ डिजीज़ टिश्यू, लाइक ऐसे टिश्यू के बारे में आप स्टडी कर रहे हो जिसके अंदर डिजीज़ है। आप किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हो लेकिन वो टिश्यू के अंदर है या टिश्यू से रिलेटेड है या टिश्यूज़ में हो रही है, ठीक है। तो उस स्टडी को कहा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। पैथो का जो वर्ड है वो डिज़ीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर लैब के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, डिजीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। तो हिस्टो मीन्स टिश्यू और लॉजी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी मीनिंग जो होती है वो टू स्टडी या टू डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब मैं जैसे कि यहाँ पे आपको इसकी क्लासिफिकेशन सिखा रही थी, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास टिश्यूज़ की जो टाइप है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। वो या तो होते हैं स्क्वैमस, या तो वो होते हैं क्यूबाइडल, या वो क्या होते हैं कॉलमनर, ठीक है। अब स्क्वैमस क्या है, क्यूबाइडल क्या है, कॉलमनर क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये जो एपिथेलियल है, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि एपिथेलियम जो वर्ड है जो कि स्किन के लिए यूज़ होता है, उससे निकला है। जो एपिथेलियल होती है वो बेसिकली आपको आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रही होती है, ये एपिथेलियम से निकला है वर्ड, ठीक है। स्किन की आपने सुना होगा कि तीन जो होती हैं वो लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, जो कि एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये वहीं से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनके जो मेजर मोटे मोटे फंक्शन अगर हम डिस्कस कर लें तो वो ये है कि ये आपको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे देते हैं कि ये आपको लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये आपकी जो स्किन है उसकी जो आउटर कवरिंग है आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ईजीली एंटर ना हो सकें, उनके पास फर्स्ट लाइन डिफेंस हो जिसको क्रॉस कर कर फिर जाना हो। अगर वो ख़राब है, वो इंजर्ड है, ठीक है, वहाँ पे इंजरी हुई हुई है तो अलग बात है, वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं जम्स, अदरवाइज दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर यू और यहाँ से फॉरेन पार्टिकल्स अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा सिक्रेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सिक्रेशन में एपिथेलियल टिश्यू हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक जो है वो ऑर्गन है तो उसकी जो बाहर वाली लाइनिंग होगी उसको ये नहीं कवर करता, उसकी जो अंदर ल्यूमन वाली साइड की जो अंदर वाली ये वाली जो कवरिंग होती है ना, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ से हुई हुई होती है। एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी एब्जॉर्ब करनी है चीज़ तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नाउ कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इनका काम होगा बाइंडिंग का, ठीक है, मिलाने का काम होगा, इनको कुछ ना कुछ इंटरलिंक करना होगा, कुछ ना कुछ बाइंड करने का काम करना होगा, ग्लू की तरह, सीमेंट की तरह इनको काम करना होगा। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इनका नाम ही कनेक्ट करना है, बाइंड करना है, सीमेंट ग्लू की तरह इनका काम है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जिनको कनेक्ट होना है, बाइंड होना है, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है,
जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, प्रॉपर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ जगहें हैं जहाँ पर मौजूद होते हैं, आपके बोन्स में, ब्लड में, कार्टिलेज में मौजूद होते हैं। अच्छा, जिनका काम क्या है, मैं आपको फर्स्ट वाला फंक्शन इसका पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका काम जो है वो बाइंड करने का है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज, आपका ब्लड अगर इस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इससे मिलकर बाइंड हो रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाने वाली जो चीज़ है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में जो मेन चीज़ है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, इसलिए ही हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प किस तरीके से करते हैं, जब हम कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि ये इंसुलेशन में भी किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रो है, इसमें आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम बात करें मसल टिश्यूज़ की, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के अलावा जो चीज़ होती है वो मसल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ठीक है, इन चारों टिश्यूज़ में से अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अब मसल टिश्यूज़ क्या हैं, वो हमारे पास स्केलेटल हैं, स्केलेटल जो हमारे पास मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। मसल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारे हॉलो ऑर्गन्स और जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट की वॉल्स की लाइनिंग करते हैं, उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो मसल टिश्यूज़ हैं वो मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे जो तीनों मसल्स हैं तीनों में मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये हमें मूवमेंट में हेल्प आउट करें। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारी बॉडी में मसल्स बोन्स के साथ अटैच ना हो, तो मसल्स अलग से लगे हुए हों, बोन अलग से लगी हुई हो, तो ना बोन अपनी जगह से हिल सकेगी और ना मसल्स हमें अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी दे पाएंगे, तो फिर मूवमेंट भी नहीं होगी। इसलिए इनका कनेक्ट होना ज़रूरी है ताकि बोन्स जो हैं वो थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं कि अगर कोई 2 स्टिक्स अगर आपके अंदर बॉडी मतलब स्टिक्स की तरह हो जाएगा ना, कि अगर स्टिक्स हैं आपकी बॉडी के अंदर और वो मूव नहीं कर सकती आपके मसल्स के बगैर, उनको ऐसी कोई चीज़ ही नहीं लगी हुई कि जब वो मूव कर सकें, तो वो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो सिर्फ आपको सिर्फ सपोर्ट दे सकती है, प्रोटेक्शन दे सकती है, बट मूवमेंट में तो हेल्प नहीं कर सकती। इसलिए मसल्स का बोन्स के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपका पोस्चर जो मेंटेन होता है, आप सीधे खड़े हो, आप लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आपका जो भी पोस्चर है, ठीक है ना, वट एवर योर पोस्चर इज़, वो मेंटेन हो रहा है अगर, तो वो आपके मसल टिश्यूज़ की वजह से हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें से यूरिन का पास आउट होना, ठीक है, हार्ट का पंप करना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी मसल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ मसल मौजूद है वहाँ वहाँ मसल टिश्यू मौजूद है। ठीक है, लास्ट वन इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो बॉडी है हमारी वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह के हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। उसके साथ साथ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में मौजूद होते हैं। हम कहते हैं ये न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल एक, तो उसके बीच में छोटे छोटे से मौजूद होते हैं, सपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज़ हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं, हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नहीं होते, सॉरी, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है
वो कर रहा होता है कौन? नर्वस टिश्यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने इस तरह से काम करना है, ये हाथ मैंने यहाँ से उठाना है, ये पेन मैंने यहाँ रखना है। तो ये सारा कंट्रोल करना, इसको कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना, ये काम होता है नर्वस टिश्यूज़ का। ठीक है, हम जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, ये सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ और कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आती हैं। तो इनका जो काम होता है, इन सब का काम नर्वस टिश्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग पाथवेज़ वगैरह भी पढ़ेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम कि हमारे पास क्या सीन है। सो ये हमारे पास फ़िलहाल इंट्रो था टिश्यू से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।